देख रहे हैं ना ये सब के सब। अब क्या मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इतनी प्रॉब्लम हो कैसे गई। प्रॉब्लम नहीं है ये प्रॉब्लम नहीं है। हमने ना उड़ता तीर जो है ना मंगवाया है, समझे कि नहीं। अच्छा खासा कहीं और से ले लिए होते तो ये सब नहीं झेलना पड़ता, सुनना नहीं पड़ता मुझे। सारे पैसे बर्बाद हो गए माए, जैसे तैसे जोड़ के धरे आते हैं। वकील साहब यकीन मानिए, गर्मी का सीजन शुरू होते ही लोगों की लाइन लग जाती है एसी खरीदने के लिए। आप जैसे कम बजट के लोग इतने आते हैं कि एसी रुकता ही नहीं है। लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि एसी खराब हो जाए। तो जय बारी का होगा, ऐसा है शुक्ला जी, आपने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ो है, ठीक है। वही तो मेरी समझ से बाहर है। सब समझ से बाहर है। अरे अब समझना समझाना छोड़िए, बताइए कि अभी इस समस्या से निकला कैसे जाए, क्या करें। अब तो सबको अच्छे से खोल कर चेक करना होगा। मैं कोई शॉर्टकट नहीं लूंगा, अच्छे से चेक करूंगा। शुक्ला जी हाथ जोड़ते हैं, गर्मी जो है ना मुंह बाए खड़ी है, जो भी करना है जल्दी कर दो बस। एसी के बिना रहो नहीं जाते है घर में। देखिए मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, जब तक एसी ठीक नहीं होंगे ना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मुझे तो लगता है जरूर किसी की ना बुरी नजर लग गई है। आप लोगों ने धूप बत्ती दिखाई थी एसी को? हैं? क्या क्या? चलिए ठीक है, मैं ही जाके मंदिर में थाली चढ़ाता हूँ। चलो भाई। बेनी भैया क्या मंदिर में? अब देखो नहीं, मतलब जो तो मंदिर और धूप बत्ती बता के निकल गए। नहीं, हमें पहले ये बताओ, आपको सही में लगता है जो ठीक कर पाएंगे अरे ऐसे? इसका लंबा इतिहास है, अच्छा खासा बेचते, लेकिन देखो अब हमारी जिम्मेदारी तो है नहीं, हमारा एक हाथ से गिरे सब पांचों के पांचों सारे खराब हो गए। सॉरी बोल रहे बेनी भैया, हमें बुरा लग रहा है, हमने फालतू में आपको सुनाओ। नहीं राजेश, तो घर की बात है, इसमें कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अब ये समझ में नहीं आ रहा इस समस्या से निकले कैसे। गर्मी बढ़ती जा रही, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, गर्मी तो वाकई में बहुत ज्यादा ही बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। बड़ो एहसान कर रहे हो है ना, चल के ठंडी हवा तो फेंक ना स्वीटे। हाथ तो पंखा लगाना पड़ रहा है, वो भी राजा महाराजाओं के टाइम का। अरे हवा दे तो रहा हूँ। तुमसे किन्ने गई? अरे बाप रे, गर्मी में ना मतलब बुरो हाल हो गया हुआ है। मतलब गर्मी से हमारा ना बीपी भी चढ़ रहा हुआ है। समदन जी, इधर की उधर हम लगाते नहीं है लेकिन लग जाती है। परेशान है। हम कहाँ बोल रहे हैं ना, आपको हरिद्वार चले जाना चाहिए 2-4 महीना के लिए। वहाँ जाएंगी, पूजा पाठ करेंगी, दान धर्म करेंगी, मन लग जाएगा, समय निकल जाएगा और तब तक गर्मी भी निकल जाएगा। सही बोल रहे हैं ना? एक तो गर्मी, ऊपर से जाको झेलो। हम कहाँ जाएं, हम तो अपने घर में पड़े। हम कौन सा दूसरों के घर में पड़ के रोटी तोड़ रहे हैं। हमारा अपनो घर है, हम इतने गर्मी सर्दी सब झेलेंगे, हम ना हिलेंगे। समदन जी ठीक कह रही है, ये गर्मी तुम सह नहीं सकती हो। तुम्हारा चेहरा लाल हो जाता है, लोगों को लगता है तुम हमेशा गुस्से में रहती हो। तुम ज्यादा बकैती करी ना, तुम्हारा चेहरा नीला पीला कर देंगे। किसको नीला पीला कर रही हैं समदन जी? अरे समदन जी, आपको का मतलब ऊंचा सुनने लगी है का? हम कह रहे कि हम गला का ना गीला करना चाह रहे हैं। अम्मा सुनो, हाँ सुनाओ। जो मैकेनिक कह रहे हो तो ना कि 1 सप्ताह लगेगा वो जो एसी ठीक करने में। कितनी गर्मी पड़े तब तक क्या करें बताओ? अरे बहू, हम है ना। तू तो ऐसे कह रही है जैसे सड़क पे बैठे हैं मंदिर के सामने, चाय दे दो चाय। देख, हम है ना, और हमारे भैया अतवीरा एक फोन घुमाएंगे, तुरंत गाड़ी भेज देगो, और वो भी एसी वाली। अच्छा, हाँ, फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सबको वहीं चल जाना चाहिए। हाँ, तुमसे यही उम्मीद आती। अपनी बेटी के ससुराल में पड़ी हो महीनों से, हमारे भाई के भी घर में काहे ना जाओगी तुम? अभी फोन लगाते हैं, भेज देगो गाड़ी। अम्मा, हाँ, हम पूरे अपने मतलब पूरे परिवार के संग इतना बड़ा कुंबा लेके जाएंगे मामा जी के थे, उन्हें दिक्कत नहीं होगी? अरे दिक्कत होगी तो भी मुंह पे थोड़ी बोलेगा। अरे बहू, हमारे भाई का घर ना इतो बड़ा है, और उससे भी बड़ो बाको दिल है गो, इतने नौकर चाकर। और हमारी भाभी तो गाय है, बस
मुंडी ऐसे नीचे करके काम में लगी रहती है, मजाल पलट के जवाब दे। हम कभी जाने की बात करेंगे ना तो देख ला तुरंत बाहर से ना कुंडी लगा देगी ना। और रुको अभी लगाते हैं फोन। हाँ स्पीकर पे भी कर देंगे, तुम लोग भी सुन लियो। हाँ कैसी कैसी न्यूज आ रही है आजकल। हाँ? दीदी, हेलो दीदी। हेलो अतवीरा, सरप्राइज। प्रणाम, कैसी हो? अरे का बताएं अतवीरा, गर्मी ने ना नींबू निचोड़ रखे हैं, मतलब बुरा हाल है भाई, बुरा हाल है। हो दीदी, इस बार ना कतई भयानक गर्मी पड़ रही है। अच्छा हमने एक बात तो बताई नहीं तो को। तेरे भांजे ने ना, अबुआ ने, हमारे लाल ने 5 कमरों में ना एसी फिट कर दे, लेकिन किस्मत का बैड लक देखो, 5 के 5 नास पीटे एक साथ ही टै बोल गए। तो 3 रात से बहुत बीरा सोए ना, हम का बताएं। अरे दीदी, हमारे रहते कोनो दिक्कत है का? इतने एक बड़ो घर है, एसी लगे हैंगे, आ जाओ तुम तो। हाँ अरे हाँ अतबीरा, भाई हमें पता है तू जही बोलेगो, लेकिन कहा है कि देख हम तो एसी में रहे और यहाँ के जो हमारे परिवार के लोग हैं उनके बिना एसी के तेसी हो तो अच्छो ना लगता है। अरे दीदी, जे घर भी तो तुम्हारो ही है, सब लोगन को बुला लो, आ जाओ सब लोग। अरे खूब मस्ती करेंगे, बातचीत करेंगे। हाँ जियो 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 अतबीरा। हाँ। कहाँ है वो? कहा होगा? दीदी तो आ रही है, साथ में पूरा कुनबा भी साथ में लाएंगी। हमसे इतने लोगों की खातिरदारी ना होगी, हम तो चले मायके। तुम संभालो अपनी दीदी को। अब क्या बात कर रही हो? तुम्हारे बिना अच्छो ना लगेगा। हाँ तो कोई बहाना लगा दो। इतना एसी जलेगा तो पता है कितना बिल आएगा? सोचा है कभी? हेलो हेलो, नेटवर्क का डंडा उड़ गया लगता है। अरे जे पैसे तो ले लेते हैं, नेटवर्क ना देते हैं। हेलो दीदी, हाँ अच्छा हम सोच रहे हैं अतवीरा कि आज ही निकल ले, है ना। अब टैक्सी बुक करें या तू गाड़ी भेजोगे एसी वाली? अरे दीदी, गाड़ी तो हम भिजवा देंगे, पर कहा कि हम थोड़ा भूल गए। वो पूजा के घर में कहा कि पूजा रखी है और कुछ दिन हम वहाँ रुक के आएंगे। पूजा भी कई दिन से पियर ना गई है, तो दीदी एक काम करेंगे, हम अगली बार प्लान कर लेंगे, फोन कर देंगे। तुम्हारे घर एसी लगे हैं, है ना, खूब मस्ती करेंगे। अभी हम रखते हैं। हाँ जीते रहो जीते रहो। नहीं अब पूजा के घर में पूजा है तो अब ऐसे भी हम एलिफेंट आर में बोले ना। 11th आवर कहते हैं उसे। अब वही एंड टाइम पे, नहीं तो जरूर बुला तो अतबीरा। समधन जी कोई बात नहीं, होता है होता है। हम मजे लो, जैसे हवा हाँक लो। ऐसे मम्मी चा को कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें नून भात खाते हैं। एसी वालों घर है।